न्यूज 24 में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रजत जय त्रिपाठी। इस वीडियो में हम आपको रेल को डिरेल करने की साजिश के बारे में बताएंगे कि किस तरह से पिछले कई दिनों से जिस तरीके से रेल को डिरेल करने की साजिश रची जा रही है और कब कब यह साजिश रची गई है उसका पूरी जानकारी आपको बताएंगे। तो ये तस्वीरें सबसे पहले देखिए आप, किस तरीके से ये रेलवे ट्रैक पर कोई गैस सिलेंडर रख दे रहा है। देखिए किस तरह से ये साजिश ऐसे की जा रही है कि जिससे ट्रेन आए, इससे टकराए और ट्रेन डिरेल हो जाए। हजारों यात्रियों की जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है और लगातार एक के बाद एक घटनाएं देश के अलग अलग हिस्सों से सामने आ रही हैं। कभी यूपी के कानपुर से आ रही हैं, तो कभी महाराष्ट्र से, तो कभी राजस्थान से, तो कभी गुजरात से, तो कभी तमिलनाडु से। मतलब देश के अलग अलग हिस्सों में इस तरीके की साजिश रची जा रही है जिससे देश को बदनाम किया जा सके, जिससे देश के हजारों लोगों की जिंदगियों के साथ खेला जा सके। तो इस साजिश के पीछे कौन है, अब एजेंसियां पता भी लगा रही हैं। क्या यह कोई आतंकी साजिश है या स्लीपर सेल काम कर रहा है इसके लिए? जिस तरीके से लोगों की जिंदगियों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है उसको लेकर के सरकार को तत्काल एक्शन लेना चाहिए और ऐसी साजिश रचने वालों को तुरंत गिरफ्तार कर जेल में डाल देना चाहिए। तो चलिए आपको बताते हैं कि कब कब इस देश में पिछले 2-3-4 महीनों में तो मानो बाढ़ आ गई है। अमूमन आप देखते होंगे किस तरीके से वंदे भारत जो ट्रेन है, सरकार ने नई ट्रेन निकाली है, अच्छी खासी ट्रेन है, देखने में अच्छी लगती है, शीशे हैं उस पर और लोग पथराव करते हैं। सोचिए इस देश की संपत्ति पर लोग पथराव कर रहे हैं। कौन है ये लोग आखिर? क्यों इनको नफरत है वंदे भारत से? और ये अब जो साजिश रची जा रही है, साजिश रची जा रही है जिस तरीके से कि रेल को डिरेल कर दिया जाए, लोगों की जिंदगी खतरे में डाल दे रहे हैं। आपको परवाह नहीं। अरे भाई, जो आप कर रहे हो, आपके परिवार के सदस्य भी ट्रेन में यात्रा करते होंगे, तो कल को उनके साथ कोई हादसा हो जाए, फिर आप किसको जिम्मेदार दोगे, किसको जिम्मेदार ठहराओगे? तो चलिए खैर, आपको उन हादसों के बारे में बताते हैं जो कोशिश की गई है, उन साजिशों के बारे में बताते हैं और ये कब कब कोशिश की गई है। अभी पिछले आप देखिए 2 महीने में 23 साजिशों का ये खुलासा हुआ है। 23 बार रेल को डिरेल करने की कोशिश की गई है पिछले 2 महीने में, महज 2 महीने में। आप सोचिए, हर दूसरे दिन एक तरह से ये साजिश रची जा रही है। कहीं लोहे की छड़ें ला करके रेलवे ट्रैक पर रख दी जा रही है जिससे ट्रेन आए और ट्रेन फिसल जाए और फिर लोगों को एक बहाना मिल जाए सरकार पर हमला बोलने का। ये आप देखिए किस तरीके से अभी ये मध्य प्रदेश की घटना आई है। मध्य प्रदेश में आर्मी ट्रेन थी, मतलब आर्मी के जवान जा रहे थे, उनकी ट्रेन जा रही थी, वो ट्रेन में बैठ कर जा रहे थे, स्पेशल आर्मी की ट्रेन थी, उसमें जवान आते जाते हैं। अब देखिए उसको डिरेल करने की साजिश रची गई। ये बुरहानपुर का मामला है मध्य प्रदेश में, जहां रेलवे ट्रैक पर 10 विस्फोटक लगा दिए गए। वो तो गनीमत रही कि ऐसा कुछ हादसा नहीं हुआ, नहीं तो अगर ये विस्फोटक फट गए होते, ट्रेन आई होती, तो न जाने कितना बड़ा हादसा हो जाता। और उसमें देश के जवान सवार थे, आर्मी सवार थी, जिनकी वजह से आप देश में चैन की सांस ले रहे हैं, वो लोग सवार थे उसमें। वो लोग देश की रक्षा करने जा रहे थे, देश की सेवा कर रहे हैं, और आप उनको जो है विस्फोटक लगा दे रहे हैं, मारने की साजिश रच रहे हैं आप उनको। इस तरीके की घटनाएं तो जैसे आतंकी करते हैं, इस तरीके की घटनाएं तमाम देश में इस तरह के करने वाले लोग आतंकवादी जैसी घटनाएं करने को तैयार हैं। और आप देखिए, ट्रेन जो पहुंचने से पहले ही कुछ देर पहले ये जो डेटोनेटर लगाए गए थे वो कुछ फूट गए, तो आनन फानन में रेलवे के अधिकारी मौके पर पहुंचे और ट्रेन को रुकवा लिया, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था, बड़ा सवाल उठाए जाते, देश की इज्जत को आप उछालने का काम कर देते। लेकिन वो तो चलिए भगवान मेहरबान रहे कि पहले ही डेटोनेटर फट गया और ये हादसा, बड़ा हादसा होने से बच गया। ये 18 सितंबर की घटना है, लेकिन अभी सामने आई है। अगली घटना की बात करते हैं। कानपुर में प्रेमपुर स्टेशन के पास ट्रैक पर सिलेंडर मिला। किसने रखा? आप सिलेंडर रख दे रहे हैं जिससे रेल हादसा हो जाए। आप देखिए कि इमरजेंसी ब्रेक लगाकर ट्रेन को 10 फीट पहले ही रोका गया था, नहीं तो बड़ा हादसा हो जाता। कौन जिम्मेदारी लेता? इसके बाद देखिए, कानपुर में ही रेलवे ट्रैक पर हैवी बोल्डर रखा गया, लोहे की छड़ें रखी गई। 22 डिब्बे जो मालगाड़ी के थे वो डिरेल हो गए थे। आप देखिए इस तरह की घटनाएं। यूपी में
पिछले 38 दिनों में ट्रेन पलटने की यह 5वीं साजिश रची गई थी। ट्रेन को पलटाने की ये तमाम साजिश रचे जा रहे हैं। आप देखिए 8 सितंबर को कानपुर में भरा सिलेंडर रख दिया गया था। यहां एक बार खाली रखा तो एक बार भरा रख दिया। आप सोचिए कि उस सिलेंडर में 3 किलो 4 किलो 5 किलो अगर गैस हो, अगर वो फट जाए और आग लग जाए ट्रेन में, तो कितना बड़ा यह हादसा हो सकता है। मतलब अगर विस्फोट होगा तो एक बड़ा हादसा हो सकता है। हजारों लोग ट्रेन में सवार होते हैं, लेकिन नहीं, लोगों की जिंदगियों के साथ लोग खेल रहे हैं। आपको बता दें, यह जब किया गया था 8 सितंबर वाली घटना थी, उसमें कालिंदी एक्सप्रेस आ रही थी, उसको डिरेल करने की साजिश रची गई थी। वो तो पहले ही गनीमत रही कि मतलब ट्रेन को रोक लिया गया, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। अब बात करते हैं यूपी नहीं, पंजाब भी। पंजाब के बठिंडा में रेलवे ट्रैक पर सरियों का बंडल रख दिया गया। कौन रख दिया भैया? आसमान से आया क्या? नहीं ना, किसी न किसी ने रखा होगा। वो शायद इसी देश का निवासी होगा। कौन रख रहा है? क्योंकि रेलवे का जो नेटवर्क है वो इतना बड़ा है ना, उसको हर जगह मॉनिटर कर पाना मतलब संभव नहीं है। हालांकि अब रेलवे तमाम सीसीटीवी और तमाम चीजें करने को लेकर प्लानिंग बना रही है, लेकिन इस तरीके की अगर घटनाएं होंगी, कोई सरिया रख देगा, कोई सिलेंडर रख देगा, कोई लकड़ी के टुकड़े रख देगा और ट्रेन अगर डिरेल हो जाएगी, तो सोचिए ना कितने लोगों की जिंदगी जो है वो खतरे में पड़ जाएगी। गुजरात के सूरत में रेलवे ट्रैक से छेड़छाड़ की गई। ये 20 सितंबर की घटना है। उसमें तमाम कुंडियां लगी होती हैं रेलवे ट्रैक पर, जिससे वो पटरी होती है वो मतलब मजबूती से मतलब जमी रहती है, उससे छेड़छाड़ कर दी गई। अब ट्रेन आई, मान लो इतनी स्पीड में ट्रेन आती है, इतना उसका वजन होता है, और अगर उस पर छेड़छाड़ की गई और वो अगर डिरेल हो सकती थी, हादसा हो सकता था, बड़ा हादसा हो सकता था। लेकिन यहां भी गनीमत रही कि चीजें बच गई। 8 सितंबर 2024 की घटना है राजस्थान की। पटरियों पर सीमेंट के ब्लॉक मिले, बड़े बड़े सीमेंट के ब्लॉक रखे थे, मतलब वो बड़े बड़े, जिससे ट्रेन टकरा करके वो भी डिरेल हो सकती थी। अजमेर में मालगाड़ी को पटरी से उतारने की यह साजिश रची गई थी। ये राजस्थान के अजमेर की घटना है, जहां बड़े बड़े सीमेंट के ब्लॉक रख दिए गए। अब आप सोचिए कि इस तरीके की घटनाएं लगातार हो रही हैं। वंदे भारत पर पथराव करने से मन नहीं भरा, तो अब जो है ट्रेन को डिरेल करने की आतंकी साजिश रची जा रही है। इस तरीके की ये घटनाएं हो रही हैं। अब बात करते हैं 30 अगस्त 2024 की। झारखंड के पलामू जिले में साजिश रची गई। दरअसल दौलतनगंज और कजरी के बीच रेलवे ट्रैक से 100 पेट्रोल क्लिप चोरी हो गया। पेट्रोल क्लिप वो ट्रैक को मजबूत करने के लिए लगाया जाता है। अब आप सोचिए कि यहां से वहां तक अगर 100 क्लिप उखाड़ लिया जाएगा और पटरी डिसबैलेंस हो जाएगी, ट्रेन आकर उस पर, तो हादसा हो जाएगा। इस तरीके की भी घटनाएं जो है उनको अंजाम दिया जा रहा है, क्योंकि जाहिर सी बात है जो रेलवे का नेटवर्क है वो इतना बड़ा है ना कि उस पर हर जगह मॉनिटर कर पाना मुश्किल है। शायद लोग रात में ऐसा कर रहे हैं, कब कर रहे हैं, इस तरह की घटनाओं को कब अंजाम दिया जा रहा है, ये पहेली बन गया है। अब दूसरी घटना देखते हैं। 30 अगस्त 2024 की तेलंगाना के रंगारेड्डी में साजिश रची गई। लिंगमपल्ली और हफीज गेट के बीच ट्रैक पर लोहे की रॉड में एक और साजिश, ट्रेन को डिरेल करने की। अगली बात करते हैं 4 सितंबर शिवपुरी पाउडर खेड़ा स्टेशन के बीच हादसा हुआ। ठीक है, पैसेंजर ट्रेन से पत्थर टकराई थी। जांच में ट्रैक के दोनों तरफ पत्थर के निशान मिले थे, वहां पत्थर रखा गया था। हालांकि गनीमत यह रही कि किसी की कोई भी व्यक्ति हताहत नहीं हुआ, लेकिन हादसा हुआ। पैसेंजर ट्रेन थी और यह 4 सितंबर को हादसा हुआ, लेकिन किसी के नुकसान तो नहीं हुआ। लेकिन हादसा आप देखिए ना किस तरीके से वहां बड़े बड़े पत्थर लाके रखे गए थे, ट्रेन से टकराए, पत्थर टूटे और दोनों तरफ निशान मिले। इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं। ये मध्य प्रदेश की घटना है। अगली बात करते हैं 4 सितंबर 2024 की बात। महाराष्ट्र के सोलापुर जिले के कुर्दुवाड़ी में भी साजिश रची गई। अब आप देखिए कि रेलवे ट्रैक पर फाउलिंग मार्क स्टोन मिला। फाउलिंग मार्क स्टोन बेसिकली वो होता है जो रेलवे ट्रैक के किनारे बड़े बड़े पत्थर लगाए गए होते हैं, उसमें कुछ कोड लिखा होता है, वही फाउलिंग मार्क स्टोन होता है। उसको ट्रैक पर रख दिया। अब किसने रखा? ये आतंकी साजिश कौन रच रहा है? लोगों की जिंदगियों के साथ कौन खेल रहा है? ये एक बड़ा सवाल है। अब अगला बात करते हैं 24 अगस्त 2024 की है। राजस्थान के अजमेर में रेलवे ट्रैक पर पत्थर मिले। अगली घटना 20 अगस्त 2024 की यूपी के प्रयागराज में रेलवे ट्रैक पर बाइक का अलॉय व्हील मिला। मतलब किस तरीके से
ये नापाक मंसूबों के साथ ट्रेन में सवार जिंदगियों के साथ लोग खेल रहे हैं। आप देखिए, कोई बाइक का औलार ला के रख दे रहा है, तो कोई जो है पत्थर रख दे रहा है, कोई सीमेंट के बड़े बड़े टुकड़े रख रहा है, कोई सिलेंडर रख रहा है। मतलब इस तरीके से आतंकी घटनाओं जैसा ये अंजाम देने की पूरी साजिश रची जा रही है। 18 अगस्त की बात है, इसी मतलब अभी बीते महीने की बात है, जबलपुर में, जो मध्य प्रदेश में, रेलवे ट्रैक पर लोहे की छड़ें मिली। कौन रख रहा है? ऊपर से कहीं से आ रही है? नहीं ना, कोई ना कोई तो इसी देश का निवासी रख रहा है ना। और ऐसे लोगों के खिलाफ सरकार को सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। और लगातार ये घटनाएं हो रही हैं। सोचिए ना, ट्रेन में 12, 15, 18 बोगियां होती हैं, एक एक बोगी में 100 से ज्यादा लोग सवार होते हैं, 1000 से ज्यादा लोग एक ट्रेन में सवार होते हैं। अगर हादसा हो जाए, उन मौतों का जिम्मेदार कौन होगा? कौन होगा? और ऐसे लोग कैसे पकड़े जाएंगे? ये भी जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, जांच एजेंसियां हैं, उनके सामने ये बड़ी चुनौती भी है। अब बात करते हैं 5 अगस्त 2024 की। लखनऊ के लाल गोपालगंज इलाके में सिलेंडर और साइकिल को रख दिया गया रेलवे ट्रैक पर। मतलब कितनी घटनाएं जो हैं वो लगातार एक के बाद एक सामने आ रही हैं। अगली घटना की बात करते हैं 28 अगस्त 2024 की। राजस्थान के बारां में साजिश की गई। बोलोन स्टेशन के पास बाइक का स्क्रैप मिला, मतलब बाइक का जो कबाड़ होता है उसको रख दिया गया कि रेल हादसा हो जाए, और उससे मालगाड़ी टकरा गई, लेकिन किसी तरीके से कोई नुकसान नहीं हुआ। ये गनीमत रही। अगली बात करते हैं 23 अगस्त 2024 की। यूपी के फर्रुखाबाद में साजिश रची गई। रेलवे ट्रैक पर लकड़ी का बड़ा टुकड़ा रख दिया गया जिससे ट्रेन डीरेल हो जाए। इस तरीके से लगातार एक के बाद एक पूरे देश में साजिश रची जा रही है। अब अगली घटना की बात करते हैं। अब घटना तो मतलब ये तमाम घटना है, ये सिर्फ 2024 की बीते 1-2 महीनों में है। जिस तरीके से पिछले 2 महीनों में 23 साजिशों का पर्दाफाश हुआ है, ये अभी की बात नहीं है। इससे पहले भी ये साजिश रची जा चुकी है। और लगातार आप देखे भी होंगे कि पिछले कुछ समय में तमाम रेल हादसे हुए भी हैं, और उसके बाद इस तरीके से जानबूझकर साजिश रची जा रही है। आखिर ये कौन रच रहा है, क्यों रच रहा है, उसकी मंशा क्या है, इसका पता लगाया जाना बेहद जरूरी है। अब ये जो तमाम हरकतें हुई हैं, तमाम ये आतंकी हरकतें हैं, इन हरकतों के बाद अब सरकार कुछ बड़े एक्शन लेने की भी तैयारी में है। अब रेलवे एक्ट में बदलाव की तैयारी कर रही है सरकार, जिससे इस तरीके के लोगों को फांसी दी जा सके, मृत्यु दंड दिया जा सके। पहले क्या था, रेलवे हादसे की साजिश पर अधिकतम 10 साल की कैद की सजा का प्रावधान था। इसके अलावा जुर्माने भी लगाए जाते थे। यह अधिनियम जो रेलवे एक्ट है, उसके अधिनियम 1989 की धारा 151 के तहत लगाया जाता था। मैक्सिमम 10 साल की सजा और जुर्माना लगा दिया जाता था। लेकिन अब सरकार बड़े बदलाव की तैयारी में है। सरकार अब इसको सामूहिक हत्या की धारा भी इसमें जोड़ सकती है। मतलब जाहिर सी बात है कि अगर रेल हादसा होता है, उसमें 10, 20, 25, 50, 100, 150, 200 लोगों की भी जानें जा सकती हैं। तो ऐसे में सरकार अब इस एक्ट में सामूहिक हत्या की धारा भी जोड़ सकती है, जिसके बाद से ऐसे लोगों के खिलाफ मतलब एक कड़ा प्रावधान बनाया जाएगा। और यह प्रावधान उम्र कैद से लेकर के मृत्यु दंड तक का भी हो सकता है। मतलब अगर ऐसे लोग इस तरीके का कुकृत्य करते हुए पाए जाते हैं, तो ऐसे लोगों के खिलाफ उम्र कैद से लेकर के मृत्यु दंड तक का प्रावधान किया जाएगा। शायद इस प्रावधान से ही कुछ इस तरीके की कोशिशों पर लगाम लगाया जा सके। लेकिन सवाल अभी भी है, क्योंकि कुछ घटनाएं तो हुई हैं जहां 1-2 लोग पकड़ में आए हैं, लेकिन अधिकतम घटनाएं हैं, उनके आरोपियों की अभी तक धरपकड़ नहीं हो पाई है। अब ऐसे लोगों को कैसे पकड़ा जाए, ये सरकार और सुरक्षा एजेंसियों के सामने बड़ी चुनौती है। लेकिन निश्चित तौर पर इस तरीके की घटनाएं करने वाले आतंकी मानसिकता के हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ निश्चित तौर पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।